हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। जितने भी लोग इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं इंडिया से, उन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये अलग अलग टाइप के मास्टर्स में डिफरेंस क्या है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली एमटेक एंड एमटेक रिसर्च, जिसे एमएस के नाम से भी जाना जाता है, एमटेक आरए के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस टाइप के कोर्स प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेजेस में, किस टाइप का एडमिशन प्रोसीजर होता है, उनका बेसिक नॉलेज जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो हर एक अलग इंस्टीट्यूट का अपना तरीका होता है एडमिशन का, बट ऑन एन एवरेज हर एक कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर लगभग सेम होता है। तो एक बेसिक आइडिया हमें यहां से मिल जाएगा। उसके बाद हम जब भी किसी कॉलेज को टारगेट करेंगे अपने गेट स्कोर के बेसिस पे, तो फिर हम उस कॉलेज के और उस कॉलेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में और उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट एक बेसिक डिफरेंस मैं यहां पे बता देता हूं कि एमटेक और एमएस में डिफरेंस क्या होता है। एमटेक, जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसे एमटेक टीए भी कहते हैं, बेसिक एमटेक भी कहा जाता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ये मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई के नाम से भी जाना जाता है। अभी बहुत नॉमिनल से ऐसे कॉलेज हैं जहां पे एमई की डिग्री मिलती है, लगभग सेम टू सेम ही चीज होती है, मास्टर से रेगुलर वाला। एक जो एमएस, इसका नाम है मास्टर ऑफ साइंस इन द इंजीनियरिंग, या एमएस रिसर्च के नाम से भी इसे जाना जाता है, या एमटेक रिसर्च के नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर एमटेक आरए के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो अलग अलग कोर्स हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि इसमें जो एक तो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स से कॉलेज की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो पहले एमटेक के बारे में बात करते हैं। तो इस एमटेक में आपके पास में ड्यूरेशन जो है कोर्स की 2 साल की होती है एग्जैक्टली। और इन जनरल एमएस कोर्स या एमटेक रिसर्च कोर्स जो होता है उसकी ड्यूरेशन होती है 2 to 3 years, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसको कंप्लीट करने में स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं। दूसरी चीज जो डिफरेंस है, यहां पे कोर्स वर्क ज्यादा होता है और एक प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको खत्म करना होता है 8 से 12 महीने के अंदर अंदर, जो आपके सेकेंड ईयर में ही होता है। ठीक है, कोर्स वर्क मतलब सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे और उनको पास करना पड़ेगा। आईआईएससी बैंगलोर की बात करें तो जहां तक मुझे पता है आईआईएससी बैंगलोर में एमटेक में 10 सब्जेक्ट्स आपको पास करने होते हैं पूरे 2 साल में, और एक प्रोजेक्ट होता है जो करीबन 10 से 12 महीने के लगभग होता है। फिर एमएस की बात करें तो एमएस में कोर्स वर्क आपको होता है कम, मतलब कि सब्जेक्ट्स आपको 4-5 ही लेने होते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस में 6 भी हैं पर 6 से ज्यादा नहीं। और प्रोजेक्ट जो है वो होता है करीबन 1.5 to 2.5 ईयर्स का, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा काइंड ऑफ अ मिनी पीएचडी। इतना भी बड़ा नहीं है कि आपसे ना होगा और इतना भी छोटा नहीं है कि आपको पीएचडी का, या उतना भी छोटा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा एक्सेट्रा। बट मेरे साथ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मेरे कुछ क्लासमेट्स थे आईआईएससी बैंगलोर में जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरा 1 साल में ही खत्म कर दिया था, 1.5 साल में खत्म कर दिया था। बट इन जनरल एक चीज बता देता हूं, ये जो कोर्स है 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 2 साल 3 महीने 4 महीने, हार्डली 2.5 साल के अंदर अंदर पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। मतलब प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल के अंदर अंदर कवर कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? ये प्रोजेक्ट शुरू होता है आपका एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद। आपका एक सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, आप उसमें कोर्स वर्क करेंगे, जिस भी तरफ आप रिसर्च करेंगे उधर, और उसके बाद में आपका रिसर्च वर्क चालू होगा सेकेंड सेमेस्टर से। यहां पे रिसर्च वर्क चालू होता है या प्रोजेक्ट वर्क जो चालू होता है वो होता है आपका थर्ड सेमेस्टर से, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। यहां पे सेकेंड सेमेस्टर से रिसर्च या प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और उसके बाद में ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस लायक ना बन जाए कि कहीं सबमिट कर दें। जरूरी नहीं कि आपका प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट होके कहीं पेपर ही पब्लिश होगा आपका, बट कहीं पब्लिश करने लायक बन जाए, मीन सबमिट करने लायक बन जाए। पब्लिश करने लायक ना बने तो ना बने, कम से कम सबमिट करने लायक बन जाए।
आईआईएससी में जो मेरे स्टूडेंट्स आई मीन जो मेरे बैचमेट्स का और आसपास के मेरे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है मेरी तरफ मतलब जो मुझे पता है, उनमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये जो कोर्स है ये 2 साल 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाता है। तो अगर आप जुलाई से लेट्स से या अगस्त से अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला एमएस वाला, तो आप नवंबर 2 साल और 2 3 महीने 4 महीने नवंबर दिसंबर 2 साल और नवंबर तक दिसंबर तक खत्म कर लेंगे अगले 2 साल के बाद। अब इसका एडमिशन प्रोसीजर का क्या होता है, ये तो गेट के बेसिस पे होता ही होता है। इसमें गेट की जो रैंक या स्कोर जो है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है। मतलब अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए आईआईएससी बैंगलोर में तो आपको रैंक चाहिए अंडर 50 या और भी अच्छी। यहां पे आप 150-200 रैंक तक भी एमएस कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं, इनफैक्ट आईआईएससी आईआईटीज या किसी अच्छे कॉलेज में भी। तो एमएस कोर्सेस में लोग जो है थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, इसीलिए क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा होता है और कोर्स का ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। लोगों को पता नहीं है कि ये कोर्स का ड्यूरेशन आप पे डिपेंड करता है। आप अगर कोर्स का प्रोजेक्ट जल्दी फिनिश कर देंगे तो आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे और आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, आपका ये पूरा एमटेक रिसर्च खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज का टेंशन ना लें कि आपको एमएस मिल रहा है एमटेक नहीं। अगर एमएस भी मिलता है और अच्छे कॉलेज में मिलता है, बेहतर कॉलेज में, तो आप नॉर्मल एमटेक सीट छोड़ के वो जा सकते हो। मेरा वन ऑफ द गुड फ्रेंड ने भी ऐसा किया था, उसे आईआईटी खड़गपुर मिल रहा था, वो छोड़ के और आईआईएससी बेंगलुरु में एमएस डिग्री लेने आया। 2 साल 2 महीने में उसने पूरा खत्म किया अपना प्रोजेक्ट। हम जो 1 महीने छुट्टी मना रहे थे वो अपना प्रोजेक्ट वर्क खत्म कर रहा था, हमने 1 महीने एक्स्ट्रा काम करके सैलरी ली, उसने 1 महीने बाद ज्वाइन किया, बट फाइन जॉब ज्वाइन कर लिया हमारे लगभग साथ में ही। तो गेट का स्कोर जो है वो यहां ज्यादा चाहिए, यहां गेट का स्कोर जो है वो थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एडमिशन प्रोसीजर डायरेक्ट भी हो सकती है। यहां पे एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको टेस्ट या इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है एमटेक के लिए। बट एमएस रिसर्च के लिए पक्का आपका टेस्ट प्लस एंड और आर इंटरव्यू होगा। तो टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, टेस्ट सिर्फ अकेला या इंटरव्यू सिर्फ अकेला हो सकता है, पर होगा जरूर। बिना इंटरव्यू के एमएस एडमिशंस बहुत रेयरली होते हैं मास्टर्स में अच्छे कॉलेजेस में, आईआईटीज और टॉप क्लास आईआईटीज, आईआईएससी की बात कर रहा हूं मैं। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लेसमेंट। सेम प्लेसमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट में। आपकी कंपनी जो आएगी वो क्वेश्चन पूछेगी, ये इसका आंसर दो भाई, ये है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बताओ। कंपनी ये नहीं पूछ रही कि आप एमटेक रिसर्च से हो या एमटेक टीए शिप से हो या एमटेक से हो। एमटेक एमएस में कोई डिफरेंस नहीं करती कंपनी के लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना है, दैट्स इट। कुछ सीजीपीए का क्राइटेरिया है, दोनों के लिए बराबर रहेगा, हर एक कंपनी का रहता है। कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है 10 12 बीटेक के, वो दोनों के लिए बराबर रहेगा। एमटेक एमएस के लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक चीज तो ये कि प्लेसमेंट सेम टू सेम रहेगा, वही कंपनी दोनों के लिए आएगी, कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा जो यहां पे बात आती है वो है आपके स्टाइपेंड की। तो वो भी आपकी जो स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड जो मिलेगी आपको, वो भी सेम टू सेम मिलेगी। तो 2 साल तक तो आपको फुल स्टाइपेंड मिलेगी ही मिलेगी, किसमें, एमएस में भी मिलेगी। और इसके अलावा अगले 1 साल तक 2+1 ईयर तक, +1 जो आपका ईयर है एमएस में, वो आपको हाफ स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आपका कोर्स जो है एमएस का कोर्स थोड़ा ज्यादा जाता है तो आपको आधी स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। बट इतना इनफ है कि आप 4-5 महीने आधी स्कॉलरशिप से अपना ईयर निकाल सकते हो, अपना सेमेस्टर निकाल सकते हो और इजीली अपना अच्छा पैकेज ले सकते हो। जैसे कि अभी लास्ट ईयर ऐसा हुआ, हमारा एक स्टूडेंट आदित्य दलवाड़ी गेट 2022 का एग्जाम लिखा, टैलेंटेड स्टूडेंट, और उसकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई, 900 रैंक आई। हमें लगा कि 900 रैंक से तो बहुत कुछ अच्छा मिल नहीं सकता, बट वी न्यू कि उसे नॉलेज अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसने इंटरव्यू बेस्ड एडमिशंस में अप्लाई किया एमएस में, और उसका एमएस में एडमिशन हो गया आईआईटी मद्रास में। 900 रैंक से आईआईटी मद्रास, 1200 रैंक से हमारे एक स्टूडेंट को एडमिशन मिला आईआईटी हैदराबाद में। जी हाँ,
1500 रैंक के साथ आईआईएससी बैंगलोर में सीडीएस डिपार्टमेंट मिला एमएस कोर्स एक स्टूडेंट को गेट 21 के बाद, 1500 रैंक के बाद। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि एमएस एडमिशन में इमेंस अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है तो भी, क्योंकि प्लेसमेंट हमारा अल्टीमेट गोल है और उसके पहले लर्निंग, दोनों गोल हमारे फुलफिल होते हैं। स्टाइफंड भी बराबरी से मिलता है, फीस भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग अलग नहीं होती, लगभग सेम ही होती है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक और चीज यहां पे मैं बताऊं वो ये है कि आप लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जब प्रोफेसर्स के अंडर में आप क्या करेंगे, आप कोर्सेस लेंगे या रिसर्च वर्क करेंगे, तो प्रोफेसर्स एमएस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा काम करते हैं। जब आप 1.5 साल 2 साल तक काम करते हैं किसी प्रोफेसर के लिए, तो आप ज्यादा उनके काम आते हैं रिसर्च वर्क के, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी प्रेफरेंस एक्स्ट्रा मिलती है, आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि जो कोर्सेस में मैंने टीए और आरए लिखा है, इसका मतलब क्या है? टीए शिप में आपको क्या मिलेगा? टीए शिप में आपको मिलेगा टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी पड़ेगी, और यहां पे रिसर्च असिस्टेंटशिप करनी पड़ेगी, मतलब आपको टीचिंग असिस्टेंट बनना जरूरी नहीं होगा। तो यहां बीटेक या एमटेक के दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी क्लासेस के लिए आपको असिस्टेंटशिप हो सकती है लगे। तो ये था डिफरेंस। जब भी आप अप्लाई करें इन सारी चीजों को और थोड़ा डिटेल में देख लें और अप्लाई जरूर करें। ऐसे ही कोई और वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं किसी और चीज को लेके जिसमें आपको कंफ्यूजन है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाइएगा। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, गेट 24-25 की, तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं VDEEP10 कोड यूज करके, क्योंकि प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। सी यू इन द अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।